नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समाज दर्शन व राजनीति दर्शन का संबंध। इस श्रृंखला में आज हम राजनीति दर्शन क्या है और उसके क्या अंग हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पे चर्चा करेंगे। राजनीति दर्शन। राजनीति दर्शन भी दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। जब हम दार्शनिक विधि से राजनीति का अध्ययन करते हैं तो उसे राजनीति दर्शन कहा जाता है। समाज दर्शन वाले बिंदु पर चर्चा करते हुए हमने दार्शनिक विधि को स्पष्ट बतलाया है कि दार्शनिक विधि क्या है और उस दृष्टिकोण से हम जिस किसी भी विषय का या क्षेत्र का अध्ययन करते हैं वो एक दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। तो उसी प्रकार से उन्हीं चार दृष्टिकोणों से, जिसे जास्पर्स ने या हॉस्पर्स ने बतलाया था, उस दृष्टिकोण से जब हम राजनीति का अध्ययन करते हैं तो वह राजनीति दर्शन कहलाता है। राजनीति दर्शन में दार्शनिक विधि से हम राज्य और उसकी राजनीति, उसके राजनीतिक मूल्यों और उसके राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं कि राज्य क्या होता है, राजनीति क्या होती है, राजनीति के प्रमुख मूल्य कौन कौन से हैं, जो राजनीतिक विचार जो विचारकों द्वारा दिए गए हैं उनका जब हम चिंतन करते हैं, उनका जब हम दार्शनिक विधि से अध्ययन करते हैं तो वह राजनीति दर्शन कहलाता है। फिर हम जब राजनीति दर्शन की दृष्टि से किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके दो पक्ष जो हैं वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से समाज दर्शन के दो पक्ष थे उसी प्रकार राजनीति दर्शन के भी दो पक्ष होते हैं। सबसे पहला पक्ष जिसे हम कहें वो है सैद्धांतिक पक्ष। किसी भी विषय का एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, उसी प्रकार राजनीति दर्शन का भी एक सैद्धांतिक पक्ष है और दूसरा है उसका व्यावहारिक पक्ष, जिसे हम कहें नैतिक पक्ष या मूल्यात्मक पक्ष। यानी कि जब उसको अप्लाई किया जाएगा तो उसके क्या क्या नैतिक आधार होंगे, उन कौन कौन से मूल्यों को लेकर वो दर्शन या सिद्धांत चल रहा है, इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस दृष्टि से दो पक्ष हो जाते हैं राजनीति दर्शन के, सैद्धांतिक पक्ष और नैतिक पक्ष। अब इन दोनों पक्षों को हम थोड़ा सा और क्लियर करें तो यह राजनीति दर्शन का तार्किक पक्ष है, जिसे हम सैद्धांतिक पक्ष कहते हैं। और इसमें राजनीति विज्ञान की जो मुख्य अवधारणाएं हैं और जो विधियां हैं उनकी सूक्ष्म परीक्षा की जाती है कि राजनीति दर्शन की जो जो विचारकों ने अवधारणाएं बतलाई गई हैं उनका हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं और जो राजनीति की जो विधियां हैं अध्ययन की या विचारों की, उनके बारे में हम इस पर सूक्ष्म रूप से चर्चा करते हैं। दूसरा है इसका नैतिक पक्ष, जिसे हम व्यावहारिक पक्ष भी कहें या मूल्यात्मक पक्ष कहें। तो इसमें राजनीति के बारे में मानक दृष्टि से विचार करते हैं, यानी कि जो मानक, जो नैतिक मूल्य कोई समाज स्वीकार करता है, उन मूल्यों को, उन मानकों को हम अपने समक्ष रखते हैं और उनके समक्ष रखते हैं हम राजनीतिक सिद्धांतों को, विचारों को। तो उस दृष्टि से हम फिर उन दृष्टिकोणों से उन विचारों का हम अध्ययन करते हैं और राजनीतिक मूल्यों के आधार पर ही फिर बाकी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये नैतिक दृष्टि रहती है किसी भी सैद्धांतिक हिस्से की कि हम समाज द्वारा स्वीकार किए गए मूल्यों के आधार पर देखें कि कौन इसके साथ सहज है, कौन इसके साथ समानांतर में चल सकता है, कौन से जो हैं वो आधार लेकर हम इन मूल्यों को चल सकते हैं। इस आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। ये उसका नैतिक पक्ष हो सकता है। अब हम देखें कि राजनीति दर्शन के मूल कार्य क्या हैं, वो किस क्षेत्र पर कार्य करता है। तो विचारकों के अनुसार राजनीति दर्शन के जो कार्य हैं वो चार कार्य जो है वो प्रमुख रूप से राजनीति दर्शन के हैं। और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चार जो कार्य हैं वो राजनीति दर्शन के हमारे समक्ष बतलाए जाते हैं। पहला है राजनीतिक अवधारणाओं का स्पष्टीकरण। जो भी राजनीतिक अवधारणाएं, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, क्रांति है, सर्वोदय है,
तो ये जो राजनीतिक मूल्य हैं, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, ये सारे के सारे जो राजनीतिक मूल्य हैं, इन मूल्यों का, अवधारणाओं का हम स्पष्टीकरण करते हैं कि इनके असल में क्या अर्थ हैं, ये किसी समाज से, मानव समाज से क्या चाहते हैं। दूसरा है राजनीतिक जो विश्वास है उनका समीक्षात्मक मूल्यांकन, यानी कि उनके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों की हम बात करें, उसे हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करें, तो उस अर्थ में हम एक समीक्षा कर सकते हैं, यानी समीक्षा कर सकते हैं। फिर है मानक दृष्टि से, मूल्यात्मक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से जो सामाजिक मूल्य हैं, जो मानक हैं, उस देश काल परिस्थिति के जो मानक हैं, उनके आधार पर हम राजनीति पर विचार करते हैं, उन मानकों के आधार पर हम राजनीति पर विचार करते हैं। फिर है राजनीति विज्ञान की पूर्व मान्यताओं व विधियों का समीक्षात्मक अध्ययन। तो जो पूर्व मान्यताएं हैं राजनीति की, कि राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक विचार या राजनीतिक सिद्धांतों को आरंभ करने से पहले हमें किन किन अवधारणाओं को पहले से स्वीकार करना होगा, जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, उन पूर्व अवधारणाओं और विधियों का हम समीक्षात्मक अध्ययन करते हैं कि क्या हम जो पूर्व अवधारणाएं अपने साथ लेके चल रहे हैं या जिनको पहले से एज्यूम करके रख रहे हैं, क्या वो सही हैं। उनके पक्ष और विपक्ष की अगर हम बात करें तो उनका समीक्षात्मक मूल्यांकन करके हमें आगे बढ़ना होता है। फिर है राजनीति विज्ञान क्या है, इस पर थोड़ी बात कर लें हम। परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान वह है जिसका संबंध राज्य से होता है किसी। गैटल के अनुसार राजनीति विज्ञान का मुख्य संबंध राज्य और कानून से है, और किसी भी राज्य के गैटल के अनुसार 4 तत्व होते हैं। पहला होता है जनता, वहाँ रहने वाले लोग। दूसरा है क्षेत्र, वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है राज्य। दूसरा है सरकार, वहाँ पे एक सरकार हो जो सारे कार्य देखती हो। और चौथी है संप्रभुता, उनके पास अपने ही कार्य को करने का अधिकार, अपने ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता, ये संप्रभुता है। आज हम इतनी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।